अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई कुछ अच्छा सा चल रहा है। और मैं बता दूं क्या चल रहा है। यहाँ तैयारी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी की, जो कि आज हम अपने आप को ही पार्टी देने वाले यार बोर हो गए थे नॉर्मल रूटीन वाले खाने से, तो भाई ये लोग सब कह रहे थे पिज़्ज़ा बनाओ पिज़्ज़ा बनाओ। तो मैंने कहा भाई अफ्तार में तो खाया नहीं जाएगा, तो मैं सहरी के टाइम पे बनाऊंगी पिज़्ज़ा। ऐसे ना 1:30-2 बजे तक बना लेंगे, ताकि वो हमारी सहरी भी हो जाएगी और हम वही हमारी खा लेंगे, पार्टी भी हो हमारी जाएगी। पार्टी भी हो जाएगी। अच्छा, जब मैं पिज़्ज़ा बनाने मतलब रोज़ा खोलने के बाद ना मुझे डो बनाना था, तकरीबन 10 बजे के करीब मैं खड़ी हुई, तो हमारे घर में मुझे पता चला कि ईस्ट ख़त्म हो गया है और दुकानें बंद हो और चुकी दुकानें थी। बंद हो चुकी थी। ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन चल रहा है, 6 बजे ही सारा बाजार बंद हो जाता है। तो फिर मेरे पास ये रखा हुआ था, ये जैजी का क्या कहते हैं पिज़्ज़ा डो रखा हुआ था। डो नहीं रखा था, फ्लावर रखा हुआ था। तो फिर मैंने हाँ, सोचा चले इसी से बनाते हैं। अब मैंने इसको निकाला तो इसका ना टेक्सचर थोड़ा सा अजीब था। तो फिर मैंने ज़रा चेक करा, मैंने कहा ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ था। इसके अंदर जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे, जैसे कि चीनी के दाने मुझे थोड़े बहुत महसूस हुए थे हाथ पे, और इसके अंदर सूजी डली हुई थी, तो ये उसकी वजह से ऐसे जमा हुआ सा था। तो फिर खैर मैंने इसको छाना और इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी वजह से इस तरह से ये ना थोड़ा जमा जमा सा हो गया था, लेकिन ख़राब नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो इसी से अच्छा, ये बनाते हैं। मंगवाए हुए भी आई थिंक 2 या 3 महीने हो गए ना। हाँ, 2-3 महीने हो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ था, इस्तेमाल करना ही नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब मैंने जितनी बार भी डो बनाया तो वो अपनी रेसिपीज़ के लिए बनाया, तो उसके अंदर हमें प्रॉपर एक रेसिपी देनी होती है। घर के लिए नहीं बनाया मैंने, तो घर के लिए बनाती तो फिर मैं यूज़ करती। और ये मुझे आटा ना थोड़ा भारी भारी लग रहा था, तो मैं इस तरह से इसको चेक कर रही थी कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो मैंने अम्मी से भी कहा, मैंने कहा अम्मी इसके अंदर सूजी ऐड है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आपने इसमें अंडा ऐड करना है, दूध ऐड करना है, ऑयल ऐड करना है, उसके बाद आपने आटा गूंद लेना है। सारी बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं मतलब ऑलरेडी ना। चीनी, नमक, ईस्ट वगैरह सब हाँ, इसके ये अंदर सारी ऐड चीज़ें है। इसके अंदर ऐड हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर तेल डाला, अंडा डाला, और मैंने पानी से ही आटा गूंदा। मैंने उससे नहीं गूंदा, मतलब दूध नहीं इस्तेमाल किया जैसे कि इसमें लिखा हुआ था। और इसमें लिखा हुआ था दही भी डालना है। अच्छा, दही जो है ना हम लोग डालते हैं, तो हम जब नान बना रहे होते हैं तब हम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा वो नान वाला टेक्सचर आएगा, ब्रेड वाला नहीं आएगा। तो फिर मैंने ऐड नहीं करा। और फिर अगर आप दही ऐड करते हैं तो वो नान वाली ही खुशबू आती है, वो पिज़्ज़ा डो वाली नहीं आती खुशबू। तो खैर इस वजह से मैंने ऐड नहीं करा था। और इसका मैं आपको रिज़ल्ट बताऊं, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। हम लोगों ने जब ये पिज़्ज़ा वगैरह बना लिए, बन तो गए, बहुत अच्छे बने थे पिज़्ज़ा, लेकिन जो इसका डो का टेस्ट है ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी भी बाहर की चेन पे जाके खा रहे होते पिज़्ज़ा। मतलब जो लोग जैसे पिज़्ज़ा पॉइंट है या पिज़्ज़ा मैक्स है, इन लोगों की जो पिज़्ज़ा की एक क्रस्ट है जिसका फ्लेवर सेम ही होता है तकरीबन। बहुत सारी चेन्स ऐसी हैंगी जिनका फ्लेवर बिल्कुल सेम होता है, जो लोग अपना डो खुद नहीं बनाते या मतलब बाहर से मंगवाते होंगे। और तो बिल्कुल वैसा वाला इसका टेस्ट था। तो मतलब एक वो घर वाली बात नहीं थी। जैसे हाँ, कि घर वाली बात नहीं हम आई थी। घर में जो डो बनाते हैं ना, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। ज़ाहिर सी बात है, होममेड चीज़ों से हम बना रहे होते हैं, और ये रेडीमेड एक तरह का मिक्स था, तो इसमें वो रेडीमेड वाला ही फ्लेवर था, लेकिन बन प्लस गया था, हाँ, अच्छा था। और थोड़ा सा हार्ड था हम लोगों के लिए, मतलब जैसे कि इसके अंदर सूजी ऐड थी, उसकी वजह से क्या हुआ, जिसका जो क्रस्ट था ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। और ऐसे होता है कि हमारे यहाँ जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं, तो घर में बना रहे होते तो हम खुले हाथ से बनाते हैं, मतलब ज़्यादा बनाते हैं, तो वो बच जाता है। नेक्स्ट डे गर्म करो तो फिर तब भी जब हम घर का बनाते हैं डो, तो वो सॉफ्ट रहता है। लेकिन इसका ये हुआ कि हमने दूसरे दिन इसको गर्म किया था, तो वो थोड़ा सा अकड़ गया था। तो वो इसी वजह से मेरा जो ख्याल है कि सूजी वगैरह इसमें शायद ऐड थी, जिसकी वजह से प्लस प्रिजर्वेटिव भी तो ऐड होंगे हाँ ना। बिल्कुल होंगे इसके अंदर, और जिसकी वजह से ही थोड़ा सा हार्ड था, हम लोगों को हार्ड लगा थोड़ा सा ये। लेकिन ये खैर 2 घंटे मैंने रखा था, तब जाके ये राइज़ हुआ था। और मैं तकरीबन 1 बजे इसको ना बनाने के लिए खड़ी हुई थी, और मैं इसकी फिलिंग वगैरह जो थी ना, मैंने दोपहर में ही बना ली थी। मतलब मैंने ना हाफ़ के जी चिकन लेके और उसके अंदर टिक्का मसाला लगा के उसको मैंने पका के रख दिया था, ताकि ये सारी चीज़ें मुझे रेडी मिलें और रात में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़े। और अच्छा, उसमें ना मैंने जितना डो था ना पूरा 1 किलो ही गूंद लिया था, क्योंकि मैं डो जब गुन जाता है उसके बाद मैं इसको मेजर करती हूँ, तो फिर मैं तकरीबन 450 ग्राम का क्या कहते हैं डो लेती हूँ, मतलब पेड़ा लेती हूँ, जिससे एक लार्ज पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो जाए, तो हो जाता है बहुत अच्छा सा। नॉर्मली ना मैं इतना ही लेती हूँ। और हम लोगों को थोड़ा सा ना क्योंकि फिलिंग अच्छी करती हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा सा ना ब्रेड हैवी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है पसंद, हमारे घर में नहीं पसंद।
तो खैर इसका जो ब्रेड था ना उतना ज़्यादा हैवी नहीं बना था, लेकिन मैंने जो अपना हिसाब था उसी हिसाब से रखा था। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मेरे पास रेडी नहीं था, तो ये मेरे पास पाउच रखा हुआ था शंग्रीला का। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और मैंने बीच में जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया है, तो इसका फ्लेवर अच्छा है, बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस जैसा इसका फ्लेवर है। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस बनाने का टाइम नहीं है, वैसे होममेड तो सबसे बेस्ट होता है, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ मेरे पास रखा हुआ था पिज़्ज़ा चीज़, जो कि मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी, कुछ 1.5-2 महीने पहले, तो वही चल रहा है मेरे पास अभी तक। तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। मैं 2 kg के खट्टे बार्स ले लेती हूँ एडम्स के, और उसको फिर मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र के अंदर। जब मुझे जितना चाहिए होता है उतना निकालती हूँ, उसके पीसेस कट करके रख लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। बार बार मार्केट से एक चीज़ ख़रीदने नहीं जाना पड़ता मुझे, या अलग से नहीं ख़रीदना पड़ता। तो देखिए, मुझे बनाने थे 3 पिज़्ज़ा और एक छोटा सा डो निकला, मतलब पेड़ा निकला था, उसको भी मैंने ना बेक करके सादा रख दिया था, जस्ट क्रस्ट बना के उसको फ्रिज में रख दिया कि जब भी दिल चाहेगा बना के हम खा लेंगे, कुछ ना कुछ करके खा ही लेंगे, वो वेस्ट नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैं 3 पिज़्ज़ा बना रही थी। अच्छा, आइडियली क्या होता है कि हम 1 पाव चिकन लेते हैं एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए। मैं 1 पाव ही चिकन लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इधर आधा किलो चिकन था, तो मैंने क्या करा, उसको 2 पिज़्ज़ा के जो कहते हैं ये पिज़्ज़ा असेंबल कर रही थी ना, इसके ऊपर डाल दिया अच्छी क्वांटिटी में। और थोड़ा सा ही चिकन बचा मेरे पास, बहुत थोड़ा सा बचा था। तो जो तीसरा पिज़्ज़ा था ना, उसको मैंने क्या किया था, उसके ऊपर मैंने पेपरोनीज मेरे पास रखी हुई थी, जो मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी। हम लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा लगा है पेपरोनी का, तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया था उसके साथ ना, कि जैसे ये वाला आपको पिज़्ज़ा देखिएगा, इसके अंदर चिकन बहुत कम क्वांटिटी में डला हुआ है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं पेपरोनी के स्लाइसेस रख दिए थे, ऑलिव्स वगैरह रख दिए थे। पिज़्ज़ा तो खैर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से असेंबल कर सकते हैं, फिलिंग वगैरह जैसे आप लोगों को पसंद हो। और वैसे भी ये हमारी पार्टी थी, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, और मैंने भी ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान के दिन है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं किया था। झंझट से मुराद की मैंने फिलिंग से अलग नहीं बनाई थी। नहीं तो मेरा ये होता है कि अगर मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं दोनों पिज़्ज़ा की फिलिंग ज़रूर अलग करती हूँ, ताकि 2 अलग फ्लेवर्स आए ना, 2 अलग फ्लेवर का पिज़्ज़ा बने। तो खैर इस बार मैंने एक ही फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना लिया था, और इस पर अच्छा खासा चीज़ पहले मैंने बेस में लगा दिया था, ऊपर से फिलिंग डाल दी थी, ऊपर मैंने बहुत थोड़ा सा चीज़ जो है ना स्प्रिंकल कर दिया था, और इसको बेक करने के लिए रख दिया था। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोगों ने फ्रिज में रख दी थी। ये देखिए पेपरोनी है, ये फ्रीज़र में से निकाली है, और डायरेक्टली इसके ऊपर में हमने इस तरह से लगा दिया। इसको आपने बेक कर लेना है, और ये बेक होने के बाद बहुत अच्छी लगती है। खैर हम लोगों को इसका फ्लेवर अच्छा लगा था। पैकेट इसलिए दिखा रही हूँ, फिर आप लोग कंपनी पूछते हैं, और फिर जब हम कमेंट पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें याद ही नहीं होता कि हम कौन सी कंपनी की चीज़ यूज़ कर रहे थे। मोस्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ कि याद ही नहीं रहता कि कौन सी कंपनी की है, क्योंकि हम इतना कुछ कह लें ध्यान में नहीं रखते हैं सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों को याद रहती हैं, जैसे कि अगर मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ तो मुझे ये भी नहीं याद होता मैं कौन से नाम की मेडिसिन खा रही हूँ। मुझे नहीं याद होता, मतलब डॉक्टर ने लिख के दिए ना, वो हाँ, उसका काम है, उसका वो बस काम है, हाँ। हमारा काम है लेकर आना और खा लेना और खा लेना बस। जो कॉमन वाली होती है ना उनका नाम याद रहता है, मुझे नहीं नाम याद रहता। और फिर लास्ट में ना मैंने अपने से कह दिया था भाई यार थोड़े से चिली फ्लेक्स ना डाल दो, क्योंकि चटपटा सा पिज़्ज़ा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और थोड़े से ऑरिगेनो अपने ने डाल दिया था, ऑरिगेनो लीव्स जो होते हैं, और फिर बस इसको बेक करने रख दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ना इन दोनों को बेक करने रख दिया था, जो वो सेम शक्ल के हैं ना, ट्विंस जो है इनको बेक करने रख दिया था, क्योंकि ओवन बस इतना ही बड़ा है कि 2 जा सकते हैं। फिर ये बेक होके आ गए थे। देन उसके बाद वो जो पेपरोनी वाला पिज़्ज़ा है उसको बेक किया था, लेकिन भाई खाने की हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल भी। 2 पिज़्ज़े में से भी हमारा बच गया था, आधा मतलब पिज़्ज़ा बच गया था, 1.5 पिज़्ज़ा ही खाया था। 1.5 पिज़्ज़े में हम सबने खा लिया था, मतलब खाया ही नहीं गया। और ये बेचारा, हमने सोचा था हम इतने दिनों बाद पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम ज़रा रच के खाएंगे। भाई ने भी कहा यार प्लीज़ 3 पिज़्ज़ा बनाना, 2 मत बनाना मारिया, नहीं तो नॉर्मली 2 पिज़्ज़ा हमारी फैमिली के लिए इनफ होते हैं। तो फिर मैंने भी रच के फिर 3 ही बनाए पिज़्ज़ा, और वो पूरा पिज़्ज़ा हमारा बच गया था। फिर हमने नेक्स्ट डे इफ्तार में खाया था। 1.5 पिज़्ज़ा बच गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सैलेड बना रही थी, ये हैं कॉर्न्स। उसके अलावा मैंने बाउल में ले लिया था मेयोनेज़, और अच्छा पहले ही बता दूं, ये है पाइनएप्पल ले लिया था, पास्ता बॉईल कर लिया है, वेजिटेबल में सिर्फ बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। हाँ, और इसके अलावा ये जो था मेयोनेज़ था, मैंने 1 कप के करीब तकरीबन ले लिया था। उसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर ऐड करी है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करके बस इसको मिक्स कर लिया। और ये इतनी लजीज वाली जो हमारी सैलेड तैयार होती है, क्योंकि इसमें ना पाइनएप्पल्स ऐड हुए हैं, ओए होए क्या फ्लेवर आता है। और पिज़्ज़ा के साथ ना ये ज़बरदस्त लगती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको बना के फ्रीज़र में रख दिया करें, जब भी बनाएं पिज़्ज़ा के साथ सर्व करें। और जोए ने कहा यार पार्टी हो रही है तो पूरी तरीके से होनी चाहिए, मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाऊंगी। तो फिर जोए ने, जब मैंने
पिज़्ज़ा रखा ओवन में, क्योंकि पिज़्ज़ा को बेक होने में तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं, 25 to 30 मिनट्स लगते हैं। तो फिर इतने में जोया ने फ्रेंच फ्राइज़ पहले से कट करके रखी थी और इधर जोया ने फ्रेंच फ्राइज़ बना फ्रेंच फ्राइज़ में बता दूं कि मैंने जब कट करके रखी थी ना, तो उसी वक्त मैंने उसमें 2 टीस्पून ना सॉल्ट ऐड कर दिया था और मिक्स कर दिया था, ताकि वो उसके अंदर आलू के अंदर थोड़ा सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। मैं ना फ्राई करने के बाद नहीं ऐड करती सॉल्ट, ठीक है। और जब मुझे फ्राई करनी थी तो फ़ौरन मैंने ऑयल को गर्म करने रखा और इसको मैंने ना छान लिया। सारा पानी जब मतलब ड्रेन हो गया ना, फिर इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया। इससे इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनती है ना और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ऊपर से आपको सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बस आपने जब एक्स्ट्रा इतना सारा नमक डाला है ना, जितना नमक जाना होता है ना आलू में, वो खुद ही सक कर लेता है। हाँ, तो बस ज़्यादा भी नहीं डालेगा, बस थोड़ा सा नॉर्मल सही इसमें सॉल्ट 2 टीस्पून डाला था। तकरीबन 4-5 आलू लिए थे, 1 किलो के करीब आलू थे। हाँ, और उसके बाद इसमें मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था और बस ये फ्राई हो जाएंगे। और अच्छा, जब भी कोई भी कोटिंग किया करे ना फ्रेंच फ्राइज़ पे, तो भले मैदे की हो या कोई सी भी हो, आपने ऐड कर दी एक बार कढ़ाई में, उसके बाद आपने तकरीबन 15 मिनट तक उसे छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे ना तो सारा कॉर्नफ्लोर या मैदा सारा ऑयल में आ जाता है, तो फिर वो मत कीजिएगा। हमेशा थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए उसके बाद उसको हिलाते हैं या पलटते हैं। और ये हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा तैयार हो चुके थे, बहुत बहुत मज़ेदार से। और पता है पूरे घर में क्या हर जगह ऐसा लग रहा था सिर्फ पिज़्ज़ा की ही पिज़्ज़ा खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी। और रात को सोचें ज़रा 2 बजे 3 बजे के करीब तकरीबन, और ऐसी खुशबुएं निकल रही हों घर से, तो क्या आलम होगा। खुद ही सोच के एंजॉय कर रही है जोया। नहीं, मैं बता रही हूँ, सोचे ज़रा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं पिज़्ज़ा कट कर रही हूँ और पिज़्ज़ा आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा, थोड़ा सा सख्त लग रहा होगा। और नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, इतना सख्त नहीं खाया जाता। और जबकि मैं बेक करती हूँ तो मैं अच्छा खासा उसको ब्राउन करती हूँ कि एक नीचे की जो लेयर है वो थोड़ी सी मतलब क्रस्ट बन जाए उसका अच्छा सा, और हल्का सा कड़क हो जाए और अंदर से लेकिन सॉफ्ट ही होता है। हमारे घर में इसी तरह से खाया जाता है। अच्छा, ये बेक हो गया था। बेक होने के बाद एज इट इज़ जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाकी का जो पिज़्ज़ा था उसमें से भी हमारा जो पिज़्ज़ा था वो बच गया था। और फिर क्या कहते हैं, ये हमने नेक्स्ट डे अफ्तार के टाइम पे गर्म करके खाया था। तो हम लोगों ने इसी तरह से बस खा लिया था, जोश में बना लिया था ज़्यादा। जोश में होश खो दिया था। अच्छा जी, इसके साथ देखेंगे ज़बरदस्ती हमारी सैलड हमने सर्व कर दी थी, और ठंडी ठंडी सी सैलड, गरम गरम सा पिज़्ज़ा, और उसके अलावा हमारी क्रिस्पी वाली फ्रेंच फ्राइज़। क्या कॉम्बिनेशन बनता है ना, ज़बरदस्त वाला। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के खाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सहरी में पिज़्ज़ा कौन खाता है? हम यार, खाते हैं। हम सहरी को ना अपना हम सोच लेते हैं, ये या तो कभी सोच लेते हैं ये हमारा नाश्ता है, कभी सोच लेते हैं ये हमारा खाना है। वो हमारा मूड होता है। अगर खाना यार, जब 2 चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, जब खानी चाहिए, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। हाँ, तो बस इसी तरह हमने सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी हो गई थी सहरी। और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक तो भाई मस्ट है, ये हमने खैर 3 बजे के करीब हमने कर लिया था। और उसके बाद फिर कुछ 1-1.5 घंटे के बाद हमने चाय पी थी, फिर उसके बाद जाके नियत कर ली थी। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।